बिहार पंचायत चुनाव की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जो चुनाव प्रस्तावित था वह चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से चुनाव का डेट बढ़ाना पड़ा, मतलब रद्द करना पड़ा और संशोधन भी करना पड़ा पंचायती राज अधिनियम 2006 में। उसके बाद भी चुनाव को लेकर के समय पर चुनाव हो पाएगा कि नहीं, जैसा कयास लगाया जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, जिसकी तैयारी लेकिन नए सिरे से अब राज्य निर्वाचन आयोग को करनी पड़ेगी। और जब से सबसे ज्यादा जो अड़चन आ रहा है मतदाता सूची के प्रकाशन के, हम पूरे वीडियो में मतदाता सूची के प्रकाशन में क्या अड़चन आ रहा है हम पूरी बातों पर चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अड़चन क्या आ रहा है पंचायती राज विभाग को इस बार फिर चुनाव दोबारा करवाने में। हालांकि पूरी तैयारी तो पूरी कर ली गई थी इससे पहले जो दावा जैसा हो रहा था, लेकिन और कौन कौन सी अड़चनें आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, जैसा कि पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव करवाने में असमर्थता जाहिर कर दी, या यूं कहिए कि विभिन्न कारणों से पहले ईवीएम पर मामला अटका, उसके बाद फिर कोरोना का, उसके बाद मानसून के चलते चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम 2006 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद पंचायतों का कार्यभार किनको दिया जाएगा। तो जो 15 जून का इनका कार्यभार समाप्त हो रहा था, जो कार्यकाल समाप्त हुआ था त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का, तो उसमें संशोधन करके अध्यादेश लाकर इसमें सुधार किया गया, जो जाना जाएगा पंचायती राज अधिनियम 2021 से। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव की तैयारियां इससे पहले जोरों पर थी और राज्य निर्वाचन आयोग का जैसा दावा था कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग से जो सूत्र बता रहे हैं, जो आ रही है, जो खबरें निकल कर आ रही है, उससे अब पता चलता है कि बिहार में पंचायत चुनाव करवाने के लिए जो प्रस्तावित है कि सितंबर अक्टूबर तक हम करवा लेंगे, लेकिन उसकी तैयारी फिर से करनी पड़ेगी और वो तैयारी 2-3 स्तर पर करेंगे। हालांकि बहुत सारा कार्य तो राज्य निर्वाचन आयोग पहले निपटा लिया है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या आएगी मतदाता सूची को प्रकाशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मतदाता सूची का प्रकाशन पिछले बार हो चुका था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार यह जब चुनाव होगा सितंबर तक, तो यह मतदाता सूची कोई काम का नहीं रहेगा। यह मतदाता सूची का जो है से निष्क्रिय हो जाएगा, यह कोई काम का नहीं रहेगा। तो फिर मतदाता सूची को फिर से प्रकाशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर के महीने में मतदाता सूची का फिर से प्रकाशन करेगी। जब मतदाता सूची का फिर से प्रकाशन करेगी तो राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ध्यान नोट कर लीजिए, शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को अलग करना पड़ेगा। उसके बाद हर वार्ड वाइज मतदाताओं का विखंडन करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रकाशित होगी। उसके बाद ही भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर भारत निर्वाचन आयोग उसको पास कर देता है तो फिर मतदाता सूची का प्रकाशन हो सकता है। जो पिछले बार जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, उसमें आपको पता होगा लगभग 7,50,00,000 मतदाता शामिल थे बिहार पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए, मत देने के लिए, मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नया मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, उसमें और मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान मतदाता सूची उस समय तक सितंबर तक अनुपयोगी हो जाएगी। हम आपको बता दें दोस्तों कि इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा चुनाव करवाने में। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो पिछले बार अटका था कि हालांकि तो ईवीएम से चुनाव करवाने की मंजूरी मिल गई थी, M21 ईवीएम से चुनाव करवाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ईवीएम की समस्या फिर भी आ सकती है। उतना संख्या में ईवीएम जुटाना पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई के बाद ईवीएम दूसरे राज्यों को लौटा देना है। उसके बाद हर बूथ पर 6 ईवीएम की जरूरत होगी, जिसमें 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट
जरूरत होगी फिर उसको एक बूथ से दूसरे बूथ तक ले जाना, भंडारण प्रखंडों में, ये सब सारी समस्या आएगी जिसकी तैयारी फिर से करनी पड़ेगी, फिर से यह तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे में भी राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत ज्यादा कसरत करना पड़ेगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में किसी प्रकार का जो चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, तो पंचायती राज अधिनियम 2000 में सुधार करके नया अध्यादेश जोड़ा गया है 5, जो 14 धारा 14 के 1 में जो कोई व्यवस्था नहीं था कि चुनाव के बाद अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है, चुनाव नहीं हो पाता है, तो पंचायत का कार्यभार किसको दिया जाए, तो उसमें जो सुधार लाया गया है। अब यह जो पंचायती राज अधिनियम जो है जो 2021 के नाम से जाना जाएगा, इसमें 5 में अध्याय 5 जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट की चुनाव के सामने जो दुश्वारी आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आधे से ज्यादा तैयारी, आधे क्या पूरी तैयारी तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज विभाग कर लिया है, और हम समझते हैं कि मतदाता सूची का विखंडन का काम ही फंसने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग पे प्रेशर बनना चाहिए, ऐसा दबाव आना चाहिए कि अक्टूबर में वो जब शुरू करना चाहिए, वो अगस्त में वो जब कार्यभार शुरू करे तो अपने 1 महीने में वह प्रकाशन कर देवे, ताकि जब राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन करे उसके बाद आपत्ति का भी समय देना पड़ेगा। आपत्ति की मतदाता सूची में किसी को आपत्ति है तो आपत्ति लेना है, उसके बाद फिर मतदाता सूची को फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। तो दोस्तों जो सूत्रों से खबर निकल के आई वह सामने यही है। फिलहाल जैसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अक्टूबर से सितंबर तक चुनाव करवा लिया जाएगा, लेकिन एक बात और तय है कि नए अध्यादेश, नए नियम जैसे ही अध्यादेश लागू हो जाएगा 16 जून को, तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेने की बाध्यता है। यह एक अच्छी बात है कि ताकि राज्य निर्वाचन आयोग पर और राज्य सरकार पर एक प्रेशर रहे कि चुनाव करवा लिया जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।